अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम और रहमत हो। आज 9 जुलाई 2025 आपके लिए हम कुरान से एक आयत का इंतखाब करके उसका मफहूम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आज जो हमने आयत का इंतखाब किया है सूरा अल अनाम आयत नंबर 85। सूरा अनाम की 85वीं आयत का हम मफहूम आपके सामने पेश करेंगे। उससे पहले दो बातें आपके साथ शेयर करनी है। अभी थोड़ी देर पहले को आधा घंटा पहले एक रील चल रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया। ये जो हमारे अहले तशी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा इज्तिमा है। घोड़ा उन्होंने घेरा हुआ है, घोड़े के अगले पैर दूध से धोए जा रहे हैं और वो दूध फिर जमीन से या फर्श से या सड़क से उठा के 2 फीडरों में डाला जा रहा है। फीडर होता है बच्चों का दूध का बोतल, उसको फीडर बोलते हैं, या मिल्क बोतल कह लो। उसमें हाथ से उठा के डाला जा रहा है और फिर वो उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि हम जहालत और हैवानियत की किस निचली सतह पर पहुंच चुके हैं। मेरा हरगिज ये बात करने का मकसद ये नहीं था कि मैं अहले तशी को तनकीद का निशाना बनाऊं या उनकी तज़हीक करूं, लेकिन इंसानियत के नाते सोचो कि जो बच्चे जिनके लिए हम बड़ी सेंसिटिव माहौल रखते हैं, बच्चों के लिए बड़ी एहतियात करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है 1.25 महीना माई उसकी मां नहाती नहीं, वो जो छेला होता है कि बच्चे पे कोई अठराद आ, कोई साया ना पड़ जाए। 1.25 महीने जिस बच्चे को पैदा करके मां नहाती नहीं है, किसी के घर जाती नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, यहां भी कहता हूं, जो मैं हर मुल्क का, हर कौम का, हर नस्ल का, हर रंग का, हर मजहब का और हर इंसानी बच्चे का एहतराम करता हूं और हर मजहब की इबादत गाह का भी एहतराम करता हूं। लेकिन छितर में इस पाकिस्तान के रेवड़ को फेरता हूं। जो बच्चा पैदा होता है, पहले कितनी मेहनत से वो बच्चे को हासिल किया जाता है, किस तरीके से हासिल किया जाता है, वो तरीके भी आपको मालूम है। दरबारों पे जाके, पीरों के पास जाके, हकीमों के पास जाके, ओदे पास जाके, एदे पास जाके बच्चा हासिल किया जाता है, पैदा हो जाता है। 1.25 महीना मां उसकी नहाती नहीं है कि इन्हें कोई डिजीज ना लग जाए, कोई बाहरली शायद साया ना हो जाए, किसी के घर भी जाती नहीं है। फिर उस बच्चे को घोड़े के पैर धोकर दूध के साथ वो दूध पड़ाया जा रहा है। हम ये कितना जालिम माशरा है, इतना जालिम माशरा दुनिया में देखना जो अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं। और ये भी जुल्म है ज्यादा बच्चे पैदा करना, ओवर पॉपुलेशन। रोटी 2 बंदे दी 4 बंदे पैदा कर लेना, और जो 2 दी है उनको भी पूरी नहीं आती। अब पाकिस्तान में हुआ क्या है, ओवर पॉपुलेशन के नुकसान क्या हुए हैं, मैंने पहले भी एक दिन वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान के वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए थी, तजावज नहीं करना चाहिए थी। यहां तो लगता 49 करोड़ आबादी हो चुकी है। कितनी आबादी रजिस्टर ही नहीं है। रोटी थी पाकिस्तान में 7 लोगों की, अब सुन लीजिए, यानी 7 करोड़ को मैं 7 कर लेता हूं। रोटी थी, खाना था, वसाइल थे, घर था, स्कूल था, कॉलेज था, सारे जो भी एक कौम के लिए फैसिलिटीज होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, तो वो थे 7 लोगों के लिए और बंदे आ गए 40। अब जो 7 थे उनको भी पूरी नहीं मिली। एक मिसाल देता हूं, आप शादी करते हो धी बहन की, बारात में बंदे बुला लेते हो आप 50, आप एहतियातन 100 बंदे का खाना बना लेते हो कि बंदे ज्यादा ना हो जाए। धी भैन थोड़ी दी शादी आ, 50 बंदे तुमने बारात में बुलाए, इजाजत दी भी 50 बंदे लेके आ जियो जंज जिसको बोलते हो बारात। लेकिन आपने एहतियातन 100 बंदों का खाना बनाया, खाना थोड़ा नहीं चाहिए, वो लेके आ गए 700 बंदे। अब कुत्या कुत्या मर जाओ फड़ लो तो होनी सी। ये हुआ तुम्हारे साथ। तुमने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं, कोई अपने मुस्तकबिल की, बल्कि मुस्तकबिल छोड़ो, तुमने फैमिली प्लानिंग नहीं की। और अब जो पाकिस्तान में जिन्होंने 2-2 बच्चे पैदा किए हुए हैं, या कहते जी साढ़े तो 3 ही बच्चे हैं, जिदा मेरे 3 बच्चे हैं, कोई कहता जी मेरे तो 2 ही बच्चे, चाचा मेरा तो 1 ही बच्चा।
पाकिस्तान में रह के एक बच्चा पैदा करो या 11 बच्चे पैदा करो, भाजी गल उत्थे ही अपनी। मैंने पहले भी किसी ने कहा कि एक मोहल्ले में 100 घर हैं, 10 घरों ने किया 2-2 बच्चे पैदा, और बाकी 90 घरों ने बच्चे किए 12-12 पैदा। अब खाना तो उसी मोहल्ले में सारे ने खाना है ना, हवा, क्लाइमेट, आबो हवा, सब कुछ। ये तो होगी एक बात कि कितनी जालिम कौम है कि अपने बच्चों पे जुल्म करते हैं। अब अहले तशी की मैंने मिसाल दी है, और घट यहां कोई भी नहीं है, हैवानात से बदतर ये माशरा हो चुका है। दूसरी बात, इसके बाद मैंने आज के तर्जुमे की तरफ आना है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, कोई किसी को गाना कढ़न दिया जी, फलाना सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, फलाना सहाबी रसूल जन्नती जन्नती। मैं नाम नहीं लूंगा यहां किसी सहाबी का। कोई किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है। मैं यहां आपको बावर कराता जाऊं, अगर आपको गैरत और अकल है तो आपकी बात, मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे ये रवायत खुद साख्ता है, फर्जी है, इनकी कोई थेंटिसिटी नहीं है, खुद साख्ता है, ऐसे रवायत से जो करैक्टर करे गए हैं सहाबा के, नबी के यारों दोस्तों के, नबी के खानदान के जो करैक्टर करे गए हैं, वो भी खुद साख्ता है ऑलमोस्ट। इन खुद साख्ता करैक्टर्स में आपस में तुम क्यों लड़ रहे हो? कोई ओनू कहता जी अदारों से इल्तमास है, जो उसने फलाने साहबी की गुस्ताखी की है उसको डक लो, नहीं तो असी ये कर देंगे। कोई फलाने कहता जी फलाने दी की लगे हुए कोई कह रहे हर साहबी जन्नती जन्नती। ठीक है, ये तो रब ने कुरान में कह दिया कि नबी के साहबी जितने भी थे जन्नती हैं, लेकिन एक एक का नाम लेके उसको गालियां दे रहा है, उसको गालियां दे रहा है। तो यहां कुरान की आयत का तर्जुमा पेश करता हूं। रब तआला कुरान में फरमाता है कि तुमसे पहले लोगों का तुमसे सवाल ही नहीं किया जाएगा, और मैं कहता हूं तुमसे पहले तो क्या, तुमसे जो अगले लोग भी आएंगे ना, उनका भी सवाल नहीं किया जाएगा। तुमसे तुम्हारे मां बाप का भी सवाल नहीं किया जाएगा, भैन भरावां दा, तुहाडे बच्चों का, बीवी का सवाल नहीं किया जाना। तुमसे तुम्हारा सवाल किया जाएगा, तुमने क्या किया है। इसलिए अपने आप को बंदे का पुत्र बना लो। ये जो तुम एक दूसरे के पिछे ना कतल के फतवे लगा रहे जी, फलाना वाजिबल कतल तो फलाना वाजिबल कतल, उन्हें गुस्ताखी की, बंदे का पुत्र बन जाओ, इस रियासत को बचा लो। वैसे वो वक्त जी ना गुजर चुकी है, रियासत को, तुम्हें अपने को बचाने का जो वक्त है ना वो गुजर चुका है। फिर भी एहतियातन कहता हूं ताकि लोगों के पास सनद रहे। एक बंदा था चाचा अब्दुल दुबई में बैठा हुआ 60 साल का, उसने बड़ा सर खपाया, लेकिन इस कौम ने इसकी एक बात पे कान नहीं तरिया, उस कौम ने फिर चित्र भी वो फिरिया ना। ये भी मिसाल रहेगी। लो जी, अब आते हैं सूरह आल नाम की आयत नंबर 85 के तर्जुमे की तरफ। कोशिश करेंगे ये हमारा वीडियो 10-12 मिनट तक मुहित रहे। सूरह आल नाम आयत नंबर 85, इसका तर्जुमा मुख्तसर सी आयत है, मैं पढ़ देता हूं। इन्हीं में जिक्रिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इल्यास अलैहिस्सलाम का शुमार है। पिछली आयत नंबर 84 का तसलसल है, वहां कहा गया ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये उसकी औलाद में से नबी दिए गए। ये आयत नंबर 84 का, आयत नंबर 85 सॉरी, वो आयत नंबर 84 थी, ये आयत नंबर 85 है। 85 या 86 है, दो नाम लिखे हैं, गालबन 86 है, ये आयत 86 है, ये 85 का तसलसल है। इन्हीं में से जिक्रिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इल्यास अलैहिस्सलाम का शुमार है। ये सब सालहीन में से थे। नीज इस्माइल, अल मसीह, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम इसी जुमरे में शामिल थे। इन सब को जिंदगी की, मैं माजरत चाहता हूं, एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, फिर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई पढ़ने में। इन्हीं में जिक्र अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इल्यास अलैहिस्सलाम का शुमार है। ये सब सालहीन में से थे। नीज इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल यसा, शायद ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तो इससे पहली आयत में हो चुका है। अल यसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम इसी जुमरे में शामिल थे। इन सब को जिंदगी की खुशगवारियों में अक़वाम आलम पर फजीलत हासिल थी। ये हो गया जी सूरह आल नाम की आयत नंबर 86 का तर्जुमा। अजीज हमतनो, ये जो मैं कोशिश कर रहा हूं ना, आपको ईमानदार जिंदगी बसर करने के लिए, अक्लमंद जिंदगी बसर करने के लिए, ये जो मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसके बदले आपसे कुछ लालच नहीं है कि मुझे कुछ जमीन दे 10 किले दे दो,
या मुझे कोई सोने या घर बना दो, या कोई गड्डी मैनू दे दो, या बैंक में 4 करोड़ रुपया ट्रांसफर करवा दो, या कोई सोहनी जी कुड़ी देख के 60 साल का बाबा मैं कोई 16 साल की कुड़ी देख के मेरा ब्याह करा दो। बहुते मौलवी इदा करते हैं ना। मैं थोड़े मौलवी ने छित्र फेरना ना, थोड़ा साह लाओ। मैं मौलवी ने छित्र फेरना ना, वो भी दुनिया देखेगी। अभी तो आपने जो कुछ मैं पहले किया ना, आज से 8-10 साल पहले, वो तो श्रेय शीर भी नहीं होगा। जब मैं चढ़िया ना तो अब कहोगे चाचा होने नहीं उतरता चाचा। ये जो मैं काम कर रहा हूं, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए किसी किस्म का। मैंने गिनवा दिया। बस ये जो मैं काम कर रहा हूं, इस पे रिसर्च करो, गौर खोज करो, मेरी बातों पे तदब्बर तफक्कर करो कि ये जो मैंने कहा शुरू में कि अहले तशी जो हमारी कम्युनिटी है, घोड़े के अगले पांव धो रहे थे दूध के साथ, और वही दूध उठा के बच्चों की दूध की बोतल में डाल के उनको पढ़ाया जा रहा था। कहीं ये इंसानियत को ज़ेब देता है? क्या ये इंसानियत की तज़हीक नहीं है? जब मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि मैं दुनिया में हर पैदा होने वाले इंसानी बच्चे का एहतराम करता हूं इंसान होने की जिहत से, तो क्या ये बात तकलीफ दे नहीं मेरे लिए? क्या ये जो अहले तशी के बच्चे जो घोड़े के सुम को धो के या घोड़े के पैर को दूध से धो के उनको दूध पड़ाया जा रहा है, क्या वो इंसान के बच्चे नहीं है? मुझे तकलीफ होती है। फिर उन बच्चों को डिजीज लगेंगी, बच्चे के अंदर बैक्टीरिया जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, फिर कई बच्चे ऐसे मर जाते हैं इनकी लापरवाही से। और जब किसी की लापरवाही से एक भी कीमती जान, इंसानी जान जाया होगी, उसका क्या हिसाब होगा? तुम्हारी लापरवाही है। और दूसरी जो मैंने बात की इसी वीडियो में कि जो सहाबा कराम थे, अहले बैत थे, या सारे अंबिया, और अंबिया के अहले बैत, एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, तमाम अंबिया के अहले बैत, तमाम अंबिया के दोस्त रफीक कंपेनियन थे ना। उन्होंने एक एक बंदे ने तो अल्लाह का निजाम मुतशक्किल नहीं किया, पूरी टीम बनाई ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। उनके मतलब उनका सवाल तुमसे किया ही नहीं जाएगा, तुमसे तुम्हारा सवाल किया जाएगा। अपने आप को सीधा कर लो। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, इस पे गौर खोज करो, तदब्बर तफक्कर करो, रिसर्च करो। चूंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोमिन तो कुरान पे भी अंधा तो एतबार नहीं करता, कुरान पे भी रिसर्च करके गौर खोज करके अक्ल के घोड़े दौड़ा के देखता है भी ये चीज वाकई सच हक के म्यार पे पूरा उतरती है, फिर ईमान लेके आता है। तो अगर आप भी मोमिन हो, मेरी बातें जो मैं आपके सामने खालिस कुरान से मैसेज रखता हूं, इस पे गौर खोज करो, तदब्बर तफक्कर करो, अक्ल के घोड़े दौड़ाओ जितने दौड़ा सकते हो। फिर अगर बात दिल को जमे, दिल को ठुके, तो इस पे अमल करके देख लो। अल्लाह के निजाम के साथ, अल्लाह के कानून के साथ जिंदगी बसर करने के बाद अगर आपके हालात बेहतर ना हो, आपके ऊपर रहमतें, बरकतें, मसरतें, इज्जतें फिदा ना हो, इज्जतों की बारिश ना हो, कामयाबियां, कामरानियां, रिज़्क की फरावानियां ना हो, फिर भी वह बंदा थोड़ा मुजरिम में बैठा ना कबूल कर लो। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये मेरे वीडियो एक मेमोरी कार्ड में डाल के ले जाना अल्लाह पाक के सामने। अल्लाह मियां, ये जो बंदा था ना चाचा अब्दुल 60 साल, ये कहता था रब के निजाम के साथ जुड़ जाओ, हम जुड़े तो हम बर्बाद हो गए। उथे थोड़ा मैं मुजरम, इत्थे भी मुजरम तो उथे भी मुजरम। रब के निजाम के साथ चलने वाला बंदा कभी बर्बाद नहीं होता, और रब के निजाम के साथ तसादम करने वाला बंदा कभी आबाद नहीं होता। यार इतने बारीक तरीके से, और मैं इससे ज्यादा डीपली जाके कैसे आपको समझाऊं? रब के निजाम के साथ जुड़ जाओ। रब का निजाम, उसकी जो बुक है, उसको अल्लाह की किताब कह लो या कलाम अल्लाह कह लो, अल्लाह का कलाम है। कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कानून की किताब है, अल्लाह का कलाम भी है। उस पर अमल कर लो, उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर लो। और वो कहता है अकल, 755 वाली कुरान में अकल, तदब्बर, तफक्कर का जिक्र है। तदब्बरून, तफक्करून, ताकलून लअल्लकुम तुफलिहून, कि अकल इस्तेमाल करो, तदब्बर करो, तफक्कर करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो जनाब अकल इस्तेमाल करो, कामयाब हो जाओगे। और मुझे बेशक दुआ भी ना देना, जाओ कि याद करोगे वतन जाके। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए काम कर रहा हूं, मुझे इसके लिए कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि आपकी तरफ से शुक्रिया भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बात पे गौर कर लो
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।